नमस्कार। आज हम शुद्धि क्रिया भाग 2 देखने वाले हैं। शुद्धि क्रिया भाग 1 में हमने कुछ सरल क्रियाएं देखी थी, जैसे कपालभाति है, उज्जाई, और हमने उस समय त्राटक का एक आसान सा प्रकार भी देखा था। अभी शुद्धि क्रिया क्या होती है, शुद्धि क्रिया क्यों करते हैं, ये सवाल हमको कुछ लोग पूछते हैं। तो शुद्धि क्रिया पहले क्यों करनी है मैं बताता हूँ कि ये जो शरीर है हमारा, यह आध्यात्मिक शक्ति का विकास करने के लिए बहुत ही बड़ा माध्यम कहा गया है। ये अगर हम प्योर रखते हैं, शुद्ध रखते हैं और सशक्त यानी स्ट्रांग रखते हैं, तो इस शरीर का माध्यम के रूप से हमें आगे प्राणायाम से लेके प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक की साधना में बहुत ही उपयोग होता है। और इस शरीर के बारे में बहुत सारे संतों ने भी कहा है। व्यास मुनि ने कहा है, देहो देवालयम प्रोक्तम आत्मदेव सनातनाः त्याजेद ज्ञान निर्माल्य सोहम भावेन पूजयेत। यानी इस शरीर को उन्होंने देवालय यानी मंदिर का रूप दिया है, मंदिर का नामकरण दिया है। वैसे अथर्ववेद में कहा गया, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर अयोध्या तस्याम हिरण्यकोशाः स्वर्गो ज्योतिषरुत्ताः। यानी ये अष्टचक्र नवद्वार की जो ये हमारी पूर्ण शरीर की नगरी है, इसे अयोध्या का रूप वहाँ पर दिया गया है। तो ये सारे इन व्याख्याओं के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुद्धि क्रिया कभी भी छोड़नी चाहिए, शुद्धि क्रिया हमेशा करनी चाहिए। और ये शुद्धि क्रिया जो दूसरे भाग में हम देखने वाले हैं, इनमें षट क्रिया जो हठ योग में बताई गई है, उनकी कुछ षट क्रियाओं में से क्रिया हम करने वाले हैं। तो षट क्रिया क्या होती है, तो हठ योग में बताया गया है, धोतिर बस्तिस तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति शौचतानि षटकर्माति प्रचक्षते। तो धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये सारी षट क्रिया है। उसमें से धोती मतलब हमारे शरीर की धोती। आप बोलेंगे बाहर और अंदर, ये दो प्रकार की धोती। आप बोलेंगे हम तो बाहर से शरीर को धोते हैं, स्नान करते हैं, मगर उसमें भी और होता है, मालिश, सूर्य स्नान वगैरह। वैसे अंतर्गत शरीर की भी शुद्धि होनी ज़रूरी है। उसके लिए हम जल धोती यानी कुंजल क्रिया जैसी क्रिया देते हैं। पानी लगातार गुनगुना पानी पीना है और पीने के बाद कुछ देर के बाद 2-3 उंगलियां लगा के वो बाहर निकालना है, वमन क्रिया उसे कहते हैं। और ये क्रिया हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, मगर आप घर पे कर सकते। सुबह उठने के बाद कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कलमूरेश गोविंद, प्रभाते कर दर्शन में, ऐसा कहना है। और फिर उठकर हमारी आगे की क्रियाएं करनी है। इसके आगे की क्रिया, बाथरूम में जाकर आप नेत्र स्नान कर सकते हैं। मुंह में पानी भर के आँखों पे छिलके मारना है, वो मैं आज दिखाने वाला हूँ। उसके बाद जो है नेति के भी 2-3 प्रकार हम दिखाएंगे आपको, पॉट के सहारे और ग्लास के सहारे नेति कैसी की जाती है। और फिर हम उसके बाद अन्य जो क्रिया है, त्राटक, पहले हमने त्राटक सिर्फ अंगूठे वाला त्राटक दिखाया था, अभी आज ज्योति त्राटक मैं करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ अग्निसार। अग्निसार क्या होता है, तो पूरा दोनों नासिका से हमने रेचक करना है, हवा बाहर छोड़नी है। और उसके लिए एक बैठक होती है, मैं करके दिखाता हूँ पहले कैसे बैठना है। या तो आप पद्मासन लगा सकते हैं या तो सुखासन। पद्मासन अगर आप नहीं कर सकते तो सुखासन जैसे मैं अभी बैठ रहा हूँ। दोनों हाथ रखने हैं घुटनों के ऊपर, कोनियाँ बाहर की ओर होगी। मूलाधार यानी मूलबंध लगाना है, सांस बाहर छोड़ना है और सांस पूरा छोड़ के जो चिन लॉक करना है, यानी टूटी जो है हमारे सीने से लगानी है। और फिर बिना सांस पेट को
झटके लगाना है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ऐसे मैं यहाँ पर कम कर रहा हूँ, लेकिन आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, या जितने आपको पॉसिबल है उतने झटके पेट को लगाना है। ये अग्निसार, इसके द्वारा पेट के अंदर के सारे जो ऑर्गन्स है उसको मरम्मत होती है। और इसके बाद की जो क्रिया है यह है उड्डयन। इसको पेट को अंदर लेना है, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर लेना है, चिन लॉक करना है और पेट को ऊपर ही रखना है। बाद में जब आपको श्वास लेने की ज़रूरत है तो श्वास अंदर भर लेना है। नौली क्रिया के पूर्व ये क्रिया की जाती है, जो मैंने अभी श्लोक बताया उसमें नौली का नाम लिया है, तो नौली की जगह पर ये क्रिया करेंगे। ये क्रिया अगर आप आसानी से करते तो बाद में आप आगे जाके नौली यानी पेट को चक्राकार गति में घुमाना, वो क्रिया भी आप कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली क्रिया करेंगे। नेत्र स्नान, आँखों की सफाई, टैप वाटर लेना है, फिर धीरे धीरे पीकर मुंह में पूरा भर देना है। मुंह फुलाने के बाद वही टैप वाटर थोड़ा थोड़ा दूसरे हाथों से आँखों में धीरे धीरे स्प्लैश करना है। ऐसी तरह आँख क्लीन होती है, आँखों की हीट चली जाती है, आई साइट इम्प्रूवमेंट होती है, लेथार्जी चली जाती है, नींद अच्छी आती है और फिर आगे की क्रियाओं के लिए हम सिद्ध हो जाते हैं। यह 2-3 बार आप कर सकते हैं। इसमें जिनको आँखों में सीवियर प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है। जलनेति, देखिए मैंने ये नेति का पॉट है, इसमें गुनगुना पानी लिया है, मुंह खुला रखा है और जो ये पॉट का एंड है नैरो, वह दाहिनी नासिका में डालकर वो जो पानी है वो बाएं नासिका से मैं निकाल रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा आगे झुककर सिर को बाएं बाजू में टील किया है, तो साइफन से उस पॉट का जो पानी है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल रहा है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो यह पॉसिबल होता है। यही इसके बाद कपालभाति करके वो पानी निकाल लेना है। फिर यह नेति का दूसरा प्रकार है, मुंह से पानी पी के नाक से निकालना। मुंह से वही गुनगुना पानी, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, ल्यूकवार्म वाटर विथ सॉल्ट थोड़ा सा, और मुंह से पीकर नाक से निकाल रहा है। ये दूसरा प्रकार है नेति का। इसके नेति के बहुत सारे बेनिफिट्स है, फ़ायदे हैं। सर्दी, हेडेक, क्रोनिक और कफ, साइनस, इनके सब प्रकार जो होते हैं एलिमेंट्स इससे निकल जाते हैं। नाक में अगर सूजन है या तो कपालभाति करने में तकलीफ़ हो रही तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। यह मैं जो है नासिका से पानी पी रहा हूँ और मुंह से निकाल रहा हूँ। यह तीसरा प्रकार है नेति का। जिनके पास पॉट नहीं है और जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, सिंपल है। यह प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत आसान लगेगा। और उसके बाद है नाक से पानी पीना है। डायरेक्टली मैं पानी पी रहा हूँ, यह पेट में जा रहा है मेरे पानी, नाक से पानी पीना है। तो सारे ये जल नेति के प्रकार है। और भी नेति के प्रकार होते हैं। सूत्र से नेति की जाती है, यानी धागा या एक यह क्रिया है त्राटक की। त्राटक 3 तरीके से किया जाता है, अंतर त्राटक, मध्य त्राटक और बाह्य त्राटक। अंतर त्राटक शरीर के बिंदुओं पर किया जाता है, बाह्य त्राटक दूर वाली चीज़ों पर ध्यान रखकर किया जाता है, और मध्य त्राटक हमारे आँखों से 4-5 फीट दूरी पर बिंदु या ज्योति रखकर किया जाता है। ये हम जो कर रहे हैं ज्योति त्राटक है। एक दिया जला दीजिए घी का, उसकी ज्योति आधा इंच रखें, आँखों के लेवल के सामने 4-5 फीट दूरी पर दिया रखें, और जो घर के पंखे और लाइट बत्ती बुझा देना है। आंखें खुली रखकर टकटकी लगाकर जब तक दोनों आँखों से आंसू आ जाते हैं तब तक यह त्राटक करते रहना है। इसके बारे में कहा गया है, निरीक्षेण निश्चल दृश्या सूक्ष्म लक्ष्य समाहितम अश्रु संपात पर्यंतम आचार्यम त्राटकम स्मृतम मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादिना कपाटकम यत्नस्य त्राटकम गोप्यम यथा हाटकम पेटकम। यानी यह जो त्राटक है इसके बेनिफिट्स ऐसे है, हमारे शरीर का और मन का आलस से निकालता है, आँखों के जो बीमारियाँ है छोटी मोटी उसे हटा देता है, सांस लेने की जो गति है वो कम कर देता है,
काम, क्रोध और इमोशंस पर नियंत्रण लाता है और ख़ास करके जो मन को शांत करने के लिए और मेडिटेशन में इसका बहुत उपयोग होता है। ये अच्छी तरह से उच्च कोटि का मेडिटेशन भी है। जो हमारे विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। यह सुबह उठकर या तो रात को सोने के पहले किया जा सकता है। ये दोनों वक्त अच्छे हैं। आपने अभी प्रैक्टिकली कैसे क्रियाएं करते हैं। नेत्र स्नान तो बहुत आसान है, शायद आप लोग करते रहेंगे। नेति जो हमने देखी, 2-3 प्रकार की नेति देखी, और जलधोती मैंने नहीं की, लेकिन जलधोती करने की प्रक्रिया मैंने सिर्फ आपको बताई। और अभी आपको ये क्रियाएं करके देखनी है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और आज का जो हमारा सवाल है, नेति के कितने प्रकार मैंने आपको दिखाए, वो बस नंबर लिख के उसका जवाब दे देना है। फिर हम मिलेंगे आगे के एपिसोड में। धन्यवाद।